हमारी हाइट कितनी होगी ये 70 से 80% इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे जेनेटिक्स कैसे हैं, हमारे माता पिता ने हमें कैसे जीन्स दिए हैं, और बाकी का बचा हुआ 20 से 30% इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा खान पान कैसा है, हमारा न्यूट्रिशन कैसा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे माँ बाप छोटे होंगे तो हमारी हाइट भी छोटी होगी। छोटे कद के माँ बाप के बच्चे भी लंबे हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है इस बात पर कि कौन से जीन्स लेटेंट हैं और कौन से एक्टिव। अभी तक लगभग 700 ऐसे जीन्स खोजे गए हैं जो हमारी हाइट को प्रभावित करते हैं। अब हाइट कैसे बढ़ सकती है, ऐसे में हम अपने जेनेटिक्स को तो नहीं बदल सकते, जेनेटिक्स का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम अपने खान पान और न्यूट्रिशन में ज़रूर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिटनेस मित्रा पर। अच्छा भोजन लेने से, अच्छे न्यूट्रिशन से हमारी हाइट बढ़ती है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम कभी अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, हमारी आमदनी कम थी, हमारी पर कैपिटा इनकम थी, तो उस समय हमारी एवरेज हाइट भी कम थी। लेकिन जैसे जैसे हम आज़ाद हुए और हमने तरक्की की, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी, तो हमारी एवरेज हाइट भी बढ़ती चली गई। ये इंडिया के केस में इतना अच्छे से विजिबल नहीं है। इसे चाइना के साथ कंपैरिजन करके देखते हैं। चाइना ने पिछले कुछ टाइम में बहुत तेज़ी से ग्रोथ की है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है चाइनीज़ लोगों की, जिससे उनका खान पान अच्छा हुआ है और उनकी एवरेज हाइट भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। ऐसा ही केस जापान के साथ भी है। जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने तेज़ी से तरक्की की, जिससे उनकी एवरेज हाइट भी बहुत तेज़ी से बढ़ी। ऐसा ही यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी है। अब बात करते हैं कि अच्छी हाइट ग्रोथ करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, हमारा न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए। इसमें आगे से बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो हमारी हाइट है वो घट तो सकती है लेकिन बढ़ नहीं सकती। इसे ध्यान से समझिए। इसका मतलब ये है कि हमारा जितनी ऑप्टिमम हाइट होती है, या हमारा जो हाइट ग्रोथ करने का जो पोटेंशियल है, हम उसी तक अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। यानी कि जैसे आपके, थोड़ा इसे ड्रामेटाइज करके समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके जीन्स हैं आपके पास, उनके अकॉर्डिंग आपकी हाइट 6 फुट होनी है, लेकिन आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, तो आपकी हाइट 5'10" या 5'11" रह जाएगी आपके न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा अच्छा खाना खाकर अपनी हाइट को 6 फुट 1 या 2 इंच कर देंगे। यानी कि आप अपनी हाइट को उसके ऑप्टिमम लेवल तक ही अचीव कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। देखिए, अपनी हाइट को ग्रो करने के लिए तो आपका सबसे पहले तो जो हमारा जो डाइट होनी चाहिए वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं हाइट ग्रोथ की, तो उसके लिए प्राइमरी 3 जो होते हैं कंपोनेंट वो ज़रूरी हैं। जैसे कि प्रोटीन, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो प्रोटीन की और कैल्शियम की बनी होती है, और जो हमारी मसल्स होती हैं वो भी प्रोटीन की बनी होती है। जब हमारी हाइट ग्रोथ करती है, हमारा शरीर बढ़ता है, तो उसे बिल्डिंग ब्लॉक, जो हमारा बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, प्रोटीन, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जब हमारा बॉडी ग्रोथ करेगी तो उसके साथ हमारी बॉडी में मसल्स भी बढ़ेंगी, और उन मसल्स को बढ़ाने के लिए हमें प्रोटीन चाहिएगा। और जब हमारी हाइट बढ़ेगी तो हमारी शरीर की जो हड्डियाँ हैं वो भी बढ़ेंगी, और उसके लिए हमें चाहिएगा कैल्शियम, और हड्डियों के लिए प्रोटीन भी चाहिएगा। और अब वो कैल्शियम हमारे शरीर में काम करे, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी विटामिन डी की। अगर आप कैल्शियम प्रॉपर ले रहे हैं लेकिन आपके शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी है, तो आपकी बॉडी में उस कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो आपके शरीर में नहीं लगेगा। तो हाइट बढ़ाने के लिए 3 मेजर फूड होने चाहिए, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। अब अगर हम इन तीनों को एक तरफ कर दें और सीधी साधारण भाषा में समझें, तो आपको अपनी डाइट में ऐड करना है दूध। आप दूध से बना कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे दूध, लस्सी, दही या फिर पनीर। इनमें दूध में कैल्शियम भी होगा, दूध या जो उसके जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं उनमें कैल्शियम होगा, प्रोटीन भी होगा और विटामिन डी भी होगा। इसके अलावा आप अपनी डाइट में सोया प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सोयाबीन की दाल, सोया चंक्स, टोफू, इनको ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में मिलेगा, विटामिन डी भी मिलेगा और कैल्शियम भी मिलेगा। अगर सेपरेटली इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें तो प्रोटीन के लिए आपको पता है आप ले सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे दूध, दही, लस्सी, और दालें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जैसे चना, राजमा, छोले, या फिर और दूसरे अंडा वगैरह आप खा सकते हैं। अब बात करते हैं कैल्शियम के लिए आप अपनी डाइट में वही डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, दूध, दही, पनीर, और उसके अलावा आप हरी पत्तेदार सब्जियां भी खा सकते हैं, जैसे पालक, या फिर फल खा सकते हैं जैसे संतरा, या फिर तिल और ड्राई फ्रूट्स को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। विटामिन डी के लिए आप फिर से वही डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं,
या ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। और जो अंडा होता है उसकी जो जर्दी है वो भी आप खा सकते हैं। अंडा खाते हैं तो उसकी जर्दी फेंकनी नहीं है, वो खानी है, उसमें भी अच्छी मात्रा में विटामिन डी होता है। और इसके अलावा जो विटामिन डी होता है जब आप धूप में रहते हैं तो आपकी स्किन के नीचे खुद ब खुद भी बनता है। न्यूट्रिशन में इतना ही है कि आपका जो प्रोटीन, कैल्शियम और जो विटामिन डी है उसकी आपको डिफिशियंसी नहीं होने देनी है, बॉडी में कमी नहीं होने देनी है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें भी हैं जिनका इतना मेजर रोल नहीं है, लेकिन आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपकी स्लीप है, जो आपकी नींद लेते हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी नींद 8-9 घंटे की। और इसके अलावा आपको अपना डेली एक्टिविटी लेवल भी बढ़ाना है, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह खेलना, रनिंग या कुछ भी करना, वेट लिफ्टिंग करना वगैरह, वो भी अब आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा लटकना या फिर स्ट्रेचिंग करना, इसके बारे में कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई भी रिसर्च या स्टडी नहीं बताती कि लटकने से या स्ट्रेचिंग से आपकी हाइट बढ़ सकती है। अगर आप अब भी लटकना या स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं तो वो आप पर डिपेंड करता है। इसके अलावा कुछ फालतू की बातें भी इंटरनेट पर बताई जाती है, जैसे कि ये देखिए कि रात को पॉइंट दबाया और सुबह 3 इंच हाइट बढ़ गई, तो इन सब चीज़ों का तो कोई मतलब नहीं है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।